जीडीपी का बढ़ना हमारी ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाता। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि इंडिया दुनिया की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में हम 146th रैंक पर आते हैं। यानी दुनिया के 145 देश ऐसे हैं जो कि हमसे ऑन एन एवरेज अमीर हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में हमारा ग्रोथ रेट था 6.49%। फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए प्रोजेक्टेड है 7.4%। सुनने में ये नंबर हेडलाइंस पर बड़े इंप्रेसिव लगते हैं। आईएमएफ 2025 की रिपोर्ट कहती है कि हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ओनली टू अ स्मॉल ग्रुप। और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर एससी गर्ग ने भी कहा कि 2025 में हमारी इनकम ग्रोथ वॉज वेरी माइनस्क्यूल। मतलब कोई नया कंजप्शन सपोर्ट लॉन्च नहीं हुआ, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 भी कहती है कि इंडिया के टॉप 10% के पास इंडिया की 65% वेल्थ है। और ये 2024 में गैप और भी बढ़ा है। लेकिन ये सब होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, देखो, जीडीपी में सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर काउंट होता है और इंडिया की 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है। चाय वाला, किसान या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर, इनका हाल कभी जीडीपी में दिखता ही नहीं है। जीडीपी तब बढ़ता है जब रिलायंस या फिर टाटा एक नई फैक्ट्री लगाए। आपकी सैलरी बढ़ना एक अलग बात है। इंडिया का पर कैपिटा इनकम है ऑन एन एवरेज $2700 पर ईयर। हम अभी भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में आते हैं वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अपर मिडिल इनकम थ्रेशोल्ड है 4515, हम वहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं। लेकिन हाँ, एक्सट्रीम पॉवर्टी ज़रूर कम हुई है आईएमएफ के डेटा के हिसाब से 5.3% तक, और ये देश के लिए सच में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए महंगाई बढ़ी है, ईएमआई बढ़ा है, टैक्स बढ़ा है, लेकिन सैलरी की ग्रोथ वॉज वेरी माइनस्क्यूल।